संयम था, शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी सेवक भी बन चुका था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे सत्य संकल्प व्यास जी महाराज, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको अच्छी तरह बता दी। इस प्रकार सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, श्री देवर्षि नारद जी के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री वेद व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया कि हे नारद जी महाराज, हमें आप बताइए कि जब आपको ज्ञानोपदेश करने के बाद वो महात्मा परायण वहां से सब संत पधार गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। हे स्वयंभू, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया था? हे देवर्षे, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति को नष्ट क्यों नहीं किया? कृपा करके हमारे समाधान कीजिए। तब नारद जी महाराज बोले, हे व्यास जी, मुझे ज्ञानोपदेश करने के बाद वो महात्मागण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत ही छोटी थी। मैं अपने माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वो स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी भी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा भी नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वो मेरे योगक्षेम की चिंता बहुत किया करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही कठपुतली नाचती है, मदारी की इच्छा के अनुसार ही कठपुतली नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है, ईश्वर की इच्छा से नाचता रहता है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह पास से बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में रहने लगा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात को के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सर्प छू गया, यानी सर्प के ऊपर माँ का पैर पड़ गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या, उसका कोई दोष नहीं, काल की ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का ये भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, क्योंकि माँ का ऊपर से साया हट गया, माँ की छत्र छाया हट गई, तो मुझे पीड़ा भी हुई। अब मेरी देखरेख कौन करेगा? परंतु बंधन मुक्त भी हो गया। इस बात से भी भारी प्रसन्नता हुई मुझे। अब कोई बंधन नहीं रहा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि महापुरुषों का दिया हुआ ज्ञान मुझे निरंतर कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसलिए माता का सब संस्कार करके मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न
देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेरे, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष भी थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए सुंदर जलाशय भी मिले जिनमें देवताओं के समान दिव्य रूपधारी लोग स्नान करते पाए और दिव्य पुरुषों के काम आने वाले कमल भी खिले दिखाई दिए। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे, भौरे मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ता चला गया। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने के बाद मैंने एक घोर सघन जंगल में प्रवेश किया। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि के बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ही थी और वह सांप, उल्लू, श्यार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां भी शिथिल हो गई थी। मुझे बड़े ही जोर से प्यास भी लगी थी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान और आचमन भी किया। इससे मेरी थकावट भी मिट गई। उस निर्जन वन में एक पीपल के समान, एक पीपल के नीचे मैं आसन लगाकर बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी रूप को मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते करते भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा भी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। नेत्रों से आंसू छलकने लगे और हृदय में धीरे धीरे भगवान भी प्रकट होने लगे। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान नहीं रहा। भगवान का वो अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला था और मन को अत्यंत लुभाने वाला था। सहसा उसे मैं देख बहुत ही विकल हो गया और अनायास अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी, बार बार चित्त को समाहित करने पर भी मैं उस स्वरूप को देख नहीं पाया। मैं अतिप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने जो आकाशवाणी की, उसने मुझे हिला दिया। भगवान ने उस आकाशवाणी के द्वारा बड़े मधुर शब्दों से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, हे पुत्र, मुझे खेद है कि इस जन्म में तुम पुनः मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। देखो, जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। खल्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां
वर्षो हमको योगिना सकृत यद्दर्शितं रूप में तत् कामायते नघ मत्कामः शन कही साधो सर्वान् मुञ्चति ह्रीच्छया सत्सेवया दीर्घतया ते जाता मयि दृढामति हित्वा वद्यमिमं लोकम् गन्ता मज्जन्तामसि। गन्ता मज्जनतामसि। हे पुत्र, मुझे खेद है इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे, क्योंकि जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने यह एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। चिंता मत करो, उसके बाद मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रसमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्प्रिया और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। हे व्यास जी, यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे छठवें दिन, जन्म के छठवें दिन बच्चे का अन्नप्राशन किया जाता है ना, मानो वैसे ही माता पिता कहते हैं ना, यानी अन्नप्राशन का अर्थ क्या है? छठी पूजन का। कोई माता अपने नवजात शिशु को शहद चटाती है, कोई खीर चटाती है, कोई लपसी बना के चटाती है। उसका भाव यही है कि नवजात शिशु अब तू संसार में आया है, तो यहाँ की अब अनेकों प्रकार की वस्तुओं का स्वाद लेना शुरू कर, खाने की आदत डाल, आगे खाने के लिए प्रयत्न कर। तो मानो छठी पूजन में ये सारी चीजें चटा के माता खाने के अभ्यास का प्रयत्न कराने के लिए प्रेरित करती हो, उस नवजात शिशु को ट्रेनिंग देती हो, ऐसा भाव है। तो भगवान ने भी अपने रूप को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए, अपना सानिध्य, अपनी भक्ति स्थायी रूप से पाने के लिए, मानो श्री नारद जी महाराज को भी ये एक प्रकार से हल्की सी झांकी दिखाकर अपनी और ये अन्नप्राशन संस्कार किया हो उनका। ऐसा श्री नारद जी ने वेदव्यास जी को बताया। अब मृत्यु की इच्छा लिए इधर उधर पृथ्वी पर विचरण करने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और श्री कृष्ण परायण हो गया। मेरा मन पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण का परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर
मेरी मृत्यु भी आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म भी मेरे समाप्त हो गए, जिसके कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं ना, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब मैं भी उनके श्वास के साथ भगवान के उदर में प्रवेश कर गया, उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर, यानी 1 कल्प बीत जाने पर भगवान ब्रह्मा जी की रात्रि व्यतीत होती है। 1 कल्प का दिन होता है, तो 1000 चतुर्युगी का 1 कल्प होता है। उस कल्प को बीत जाने पर ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी बाहर प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहलाता हूँ और वैकुंठ आदि में, तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता रहता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से, यानी ये जो वीणा दी है भगवान ने, विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में इधर से उधर विचरण करता रहता हूं। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूं, तब वे प्रभु जिनके श्री चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, जिनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है, ये मेरा अपना अनुभव है। एतद्ध्यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्योगपथहि कामलोभ हतो मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्माधान शाम्यति सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पृष्ठोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् भवतश्चात्मतोषणम्। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामनाओं से आतुर हो रहा है, उनके लिए केवल और केवल भगवान की लीलाओं का चिंतन कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। ये मेरा अपना अनुभव है। हे व्यास जी, काम और लोभ की चेष्टा से बार बार घायल हुआ हृदय भगवान श्री कृष्ण की सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति अनुभव करता है ना, वैसी यम नियम आदि योग मार्गों से भी नहीं मिल सकती। आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वो सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, देवर्षि नारद जी ने वेद व्यासी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा
पर प्यारे प्रभु का गुणगान गाते हुए स्वच्छंद रूप से विचरण करने के लिए वहां से चल दिए। आहा हा, धन्य है देवर्षि नारद, जो ये सारंगपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ ही साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इस प्रकार श्री नारद जी और वेद व्यास जी का जो संवाद है उसको श्री सूत जी विराम देते हैं। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। इतनी बात सुनी तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया, आगे आप हमें बताइए। ब्रह्मनदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहाँ वेद व्यास जी का अपना आश्रम भी है। उसके चारों ओर वेद का बहुत सुंदर वन भी है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित कर लिया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। वेद व्यास जी ने भगवान को और उनकी माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता रहता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद्भागवत की रचना की थी। अनर्थो पशमौ साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयावहा ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। हे वेद व्यास जी, इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल और केवल भगवान की भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इससे इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इस अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया था। ये बात सुनते ही शौनकादिक ने फिर प्रश्न कर दिया, जिज्ञासा कर दी कि हे सूत जी, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी
भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? अब सूत जी बोले कि हे शौनकादिक ऋषियों, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं, ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों में अत्यंत प्रिय हैं, स्वयं भगवान श्री वेद व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। इस प्रकार श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को समझाते जा रहे हैं। अब आगे शौनक जी सुनो, मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इसी से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ भी टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य करने के लिए द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट कर उसको भेंट किए। ये घटना दुर्योधन को भी बहुत अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू छलछला रहे थे, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू अब तब पहुंचूंगा जब तुम्हारे शत्रु का वध करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। इस ब्राह्मण अधम का सिर काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम्हें उस पर पैर रखकर स्नान करने को कहूंगा। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे राजपथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन भी उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे चले आ रहे हैं, तो वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तहां भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तो उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि नहीं आती थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी बन आई। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा, मेरी रक्षा करो। तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों के भय को दूर करने वाले हो।
जो संसार की धड़कती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को भी उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति यानी अपनी स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो जाओ। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों को निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए ही है। हे स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, ये भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर चला आ रहा है। ये क्या है, कहां से, क्यों, कैसे चला आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है, कृपा करके बताइए। तब भगवान बोले, हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। ये बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने पर उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु अब वो इसे लौटा नहीं सकता, क्योंकि लौटाना जानता नहीं। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम ब्रह्मास्त्र विद्या को भली भांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को रोका जा सकता है। इसलिए तुम भी अपनी ओर से ब्रह्मास्त्र का संधान करो। हे अर्जुन, विपक्षी वीरों को मारने में बड़े ही प्रवीण हो। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र ही उन्होंने संधान कर दिया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज ने प्रलय कालीन सूर्य यज्ञ अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में बहुत तेजी से अग्नि फैला दी। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ती हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सामर्थक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देख भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम श्रियं जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मवेद स्वप्राणान् यह पर प्राण ही प्रपुष्णात्य घृणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयः
यद्दोषाद्यात्यध धर्मवेता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए, बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर वो यदि वो जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है और फिर कितनों को कष्ट देता है। इसलिए मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि हेमानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है मैं उसका सिर उतार कर लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसलिए हे अर्जुन, अब तुम इसे मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा दी, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, परंतु फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंच गए। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बंधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने वाले इस दुष्ट को अब माफ नहीं करना चाहिए। उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उन्होंने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से अपने पति का अनुराग नहीं कर सकी, पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे भी जीवित हैं, सती नहीं हो सकी पुत्र के कारण, पुत्र के लिए जी रही हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र अर्जुन, अब आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना, उसी को कष्ट पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोए, मैं उसके आंसू सहन नहीं कर सकूंगी, मैं उसे रुलाऊंगी नहीं। जो शंकर राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं का सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। इसलिए सूत कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों को सुनकर उनका अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन,
स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अन्य जो भी लोग थे वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो मैं वध ही उत्तम है, उसका तो मैं अवश्य ही वध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। अब भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भय माम नातम परिपायनुशासनम। हे अर्जुन, पवित्र ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। दोनों बात कहकर अब अर्जुन को डाल दिया धेंधल में। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का तुम शीघ्र पालन करो। अब एक साथ दोनों आज्ञाएं कैसे पालन हो? तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वो भी करो। सूत जी बोले, हे अर्जुन, भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए। सूत जी बोले कि हे शौनकादिक ऋषियों, अर्जुन भगवान के हृदय की बात को तुरंत ताड़ गए कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले से ही था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, बहिष्कृत कर देना, यही ब्राह्मणाधमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह आदि अंत्येष्टि संस्कार क्रिया भी की।